अपने सदगुरुदेव भगवान पीठद्वयाधीश्वर के जो गुरुदेव थे उनका नाम ही था ब्रह्मानंद सरस्वती। ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद जिसके पास है। अब आप देखिए, आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई वस्तु आपको चाहिए तो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? जहाँ होगी वहीं से प्राप्त करेंगे। धन कहाँ से प्राप्त करेंगे? धनी से प्राप्त करेंगे। ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? ज्ञानी से प्राप्त करेंगे। बल कहाँ से प्राप्त करेंगे? बलवान से बल प्राप्त करेंगे। तो आनंद कहाँ से प्राप्त करेंगे? ब्रह्म का आनंद कहाँ से प्राप्त करेंगे? जहाँ वह आनंद होगा वहीं से प्राप्त करेंगे। गुरु से हम क्या चाहते हैं? आप लोग गुरु की शरण में जाते हैं, नारियल अर्पण करते हैं, फूल पत्ती अर्पण करते हैं। गुरु से आप चाहते क्या हैं? धन संपत्ति तो चाहते नहीं, तो आपके घर में पर्याप्त है। गुरु से हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो आपके घर में नहीं है, जो बाजार में नहीं मिलती है, जो क्रय विक्रय से प्राप्त नहीं होती है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिसका विक्रय नहीं किया जा सकता है। ऐसी वस्तु हमें गुरु से चाहिए। वो कौन सी वस्तु है? उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मणः आनंदः यस्य सः ब्रह्मानंदः। ब्रह्म का आनंद। जब तक वह ब्रह्म का आनंद नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक आपकी दौड़ चलती रहेगी। यदि इसी जन्म में आपने नहीं पाया उस आनंद को, तो आप फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे। आपका आवागमन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता ही रहेगा। इससे यदि मुक्त होना है तो सद्गुरु की शरण स्वीकार करना चाहिए। वही बताएंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा मार्ग है जिसे स्वीकार करने से, जिसका आलंबन लेने से आवागमन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो प्रार्थना की जाती है, हमारा जो गुरु है उसके पास ब्रह्म का आनंद है। वो ब्रह्मानंद ही है, साक्षात ब्रह्मानंद है। आनंद का सागर होता है ना। आनंद के सागर की एक बिंदु से, सिंधु की एक बिंदु से ये जो जगत है, ये भवसागर है, उस भवसागर से पार होने की शक्ति विद्यमान होती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख प्रदान करने वाला है हमारा गुरु। परम सुखम ददातीति इति परम सुखदम, परम सुख प्रदान करने वाला है। परम सुख माने उसके बाद कोई सुख नहीं, छेल्ला सुख, अंतिम सुख जिसे कहते हैं। उसके बाद सुख की पराकाष्ठा, कोई सुख नहीं है ही नहीं उसके बाद।